तो लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी की नफरती जुबान से मचा घमासान अभी थमा भी नहीं था कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के विवादित बयान ने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया। पीएम मोदी और हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर पर उदय भान की अमर्यादित टिप्पणी से भड़की बीजेपी ने कांग्रेस संसदीय नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सामने सवालों की बौछार कर दी। इधर नए संसद भवन को लेकर जयराम रमेश की टिप्पणी पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच नई जंग छिड़ गई है। ऊपर राज कर रहा, नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। ये अमृतकाल की अमृतवाणी है। नैतिकता और मर्यादा की बातें बिल्कुल बेमानी है। सियासत ने जैसे अब शब्दों का ओलंपिक कराने की ठानी है, गालियां बककर गोल्ड मेडल हथियार लेने की ठानी है। शुक्रवार को सत्ता पक्ष के सांसद ने अपने विपक्षी साथी के लिए जिन अलंकारों का इस्तेमाल किया, शनिवार को कुछ ऐसे ही अल्फाज हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष की जुबान से भी बाहर आ गए। फर्क सिर्फ इतना था कि बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने लोकसभा के भीतर सड़क छाप जुबान का जौहर दिखाया था, लेकिन कांग्रेस विधायक और हरियाणा कांग्रेस के कप्तान उदय भान की सड़क छाप भाषा सड़क पर ही सड़ांध मारने लगी। मुमकिन है अगर हरियाणा में भी विधानसभा का कोई विशेष सत्र होता तो माननीय अपनी करामात वहीं दिखाते। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक बार फिर से सुनिए कि शुक्रवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने बीएसपी सांसद को कितने प्यार से पुकारा था और अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए कैसी घटिया बातें कही हैं। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा तो ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है। योर सीट। ये आतंकवादी है। ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडुआ राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। हरियाणा कांग्रेस के कप्तान ने पीएम मोदी पर अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया तो लगे हाथ ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को घर और गृहस्थी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उदय भान ने सिर्फ निजी और बेसिर पैर की बातें की, उल जुलूल आरोप लगाए, बल्कि इल्जामों के साथ अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया। बस यहीं से पासा पलट गया। एक दिन पहले जो बीजेपी अपने सांसद रमेश विधूड़ी के नफरती बोल से बैकफुट पर ढकेली जा चुकी थी, उदय भान का घटिया बयान सामने आते ही बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने लगी। पार्टी के प्रवक्ताओं की पलटन कांग्रेस आला कमान के उदय भान के बयान का हिसाब मांगने लगी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उदय भान के बयान का हिस्सा शेयर करते हुए ट्वीट किया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान अपने चरित्र का परिचय दे रही हैं। क्या सोनिया गांधी के लिए भी इनके ऐसे ही विचार हैं? एक बार फिर ये स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी घृणित भाषा का प्रयोग करने के लिए कांग्रेस में लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए गांधी परिवार ऐसे लोगों को इनाम देता है। राहुल गांधी उनसे स्वयं मिलने जाते हैं। शुक्रवार को जब लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए घटिया जुबान और अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, तब राहुल गांधी दानिश अली से सहानुभूति और भाईचारा जताने के लिए उनके घर पहुंचे थे। तब राहुल गांधी ने एक बार फिर मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया था, लेकिन जब हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान उसी रास्ते पर चल पड़े तो बीजेपी वाले भी राहुल गांधी से मोहब्बत की दुकान की पहचान पूछने लगे। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देब ने उदय भान के बयान का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। ये है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। विपक्ष के किसी नेता ने इसकी निंदा नहीं की। कांग्रेस ने इनसे माफी मांगने को कहा। बीजेपी के मुखर प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी उदय भान के बयान की आड़ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाना बनाया। ये आशंका भी जता दी कि उदय भान ने ये बयान राहुल गांधी की सलाह से ही दिया होगा। संबित पात्रा ने ट्वीट किया, ये महानुभाव हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर इनकी नफरती भाषा सुनिए। मोहब्बत की तथाकथित दुकान चलाने वाले राहुल गांधी के हाथ सलार हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की ये घोर आपत्तिजनक और निंदनीय भाषा कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता को दर्शाता है।
मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हरियाणा कांग्रेस ने ये बयान राहुल गांधी के कहने पर दिया हो, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रति उनकी नफरत और घृणा जग जाहिर है। गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो नफरत का बीजारोपण कांग्रेस पार्टी के अंदर किया है, ये नफरत और गाली का प्रस्फुटन उसी का परिणाम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबित पात्रा के ट्वीट को रीट्वीट किया और साथ ही ये भी लिखा, परिवारवाद में डूबी पार्टी और परिवारवाद की मानसिकता से गुलाम लोग नहीं समझ पाएंगे कि देश के 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के 2.25 करोड़ लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूं। कांग्रेस को मैं नहीं, हमारे परिवार के ये लोग जवाब देंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उदयभान के बयान को नीचता और पराकाष्ठा बताया। साथ ही ये भी सवाल दागा कि कांग्रेस अपने नेता पर कार्रवाई कब करेगी, लेकिन सफाई में भी उदयभान अपने बयान पर कायम रहे। अब शब्दों की हिफाजत में हरियाणवी भाषा को कवच बनाने लगी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है, जो आज इस तरह का वक्तव्य आया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के आता है, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष का बयान आधिकारिक बयान होता है। कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें ये बताएं कि इसमें क्या तो गाली है, क्या इसमें गलत बयानी है। जो सच्चाई थी वो मैंने कोई रख दी थी, तो उसमें ये तिल का ताड़ बना दिया उसका। ये तो हमारे हरियाणा में आम भाषा है, जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है इस तरह से उसे रंडवाई बोलते हैं, और जो जिसकी शादी नहीं होती, जो कुंवारा होता है, उसको पंडवा बोल देते हैं। अगर मुझे लगता है कि तेरे से ये गलती हुई है तो मैं उसकी माफी मांग लेता, लेकिन इसमें किस बात के लिए मैं माफी मांगू। कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वो मर्यादाहीन तो है ही, बिल्कुल अशालीन है। देश के सर्वोच्च नेता को ऐसे हल्के शब्दों के साथ उच्चारित करना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार के शब्दों के साथ उच्चारित करना, मैं कहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है। अगर प्रधानमंत्री को कोई गाली दे, सीधे गाली, वहां के मुख्यमंत्री को गाली दे, तो मैं समझता हूं इसलिए गाली दे रहे हैं कि वहां जो हरियाणा में नूह में घटना घटी, उस पर कार्रवाई की जा रही है।